अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अजीज तलबा और तालिबात, आज हम 10th क्लास के टॉपिक पॉलिनोमियल्स यानी कसीर रुकनियों से मुकाबी कसीर रुकनी यानी क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के ताल्लुक से मालूमात हासिल करेंगे। ये बहुत ही अहम है। क्यूबिक पॉलिनोमियल यानी मुकाबी कसीर रुकनी, इसके ताल्लुक से अक्सर एग्जाम में सवाल पूछे गए हैं। तो अब हम सबसे पहले ये देखेंगे कि क्यूबिक पॉलिनोमियल किस तरीके से होती है, यानी क्यूबिक पॉलिनोमियल की शक्ल किस तरीके से होती है। जिस तरह के हमने दो दर्जी कसीर रुकनी की जो आम शक्ल थी वो देखा था, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये दो दर्जी कसीर रुकनी की आम शक्ल थी। अब हम एक क्यूबिकल पॉलिनोमियल की आम शक्ल को देखेंगे। अजीज तलबा और तालिबात, अब हम जनरल फॉर्म ऑफ ए क्यूबिक पॉलिनोमियल को देखते हैं, यानी मुकाबी कसीर रुकनी की आम शक्ल। वो है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ये है जनरल फॉर्म ऑफ ए क्यूबिक पॉलिनोमियल यानी मुकाबी कसीर रुकनी की आम शक्ल। इसको याद रखें हमेशा, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ये एक मुकाबी कसीर रुकनी की आम शक्ल है। इस तरह से अगर अल्फा कामा बीटा कामा गामा, क्योंकि ये मुकाबी क्यूबिक पॉलिनोमियल है, तब यहाँ पर अल्फा बीटा और गामा इसके तीन सिफर होंगे। ये एक मुकाबी कसीर रुकनी है, इसलिए अल्फा बीटा और गामा इसके तीन सिफर होंगे। जब एक मुकाबी कसीर रुकनी के ये सिफर हो तब अल्फा बीटा और गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा मसावी होता है माइनस बी बाई ए के, यानी सिफरों का मजमुआ मसावी होता है माइनस बी बाई ए के, यानी एक्स स्क्वायर के। यहाँ पर जरीब अददी जरीब बटा हुआ एक्स क्यूब का अददी जरीब के। इसी तरह से अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा मसावी होता है यहाँ पर एक्स के अददी जरीब और एक्स क्यूब के अददी जरीब को दोनों पे यहाँ पर इस तरह से सी बाई ए लिखा जाता है, एक्स के अददी जरीब बटा हुआ एक्स क्यूब का अददी जरीब। और यहाँ पर तीसरी कंडीशन ये है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू माइनस डी बाई ए, यानी मुस्तकिल रुकुन मनफी मुस्तकिल रुकुन बटा हुआ एक्स क्यूब का अददी जरीब। इस तरीके से ये तीन ज़ाब्तों को आपको यहाँ पर याद रखना होगा। पहला है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, और दूसरा है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू सी बाई ए, और तीसरा है यहाँ पर अल्फा बीटा गामा यानी अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू माइनस डी बाई ए। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा हो जब माइनस डी बाई ए होगा। इस तरीके से एक मुकाबी कसीर रुकने के जरीबों और सिफरों के दरमियान ये रिश्ता पाया जाता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इज इक्वल टू सी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू माइनस डी बाई ए। इस तरीके से ये तीन जाब्ते आपको याद रखना होगा ताकि इसके तहत आगे आने वाले सवाल को आप आसानी से हल कर सके। तो चलिए अब हम यहाँ पर एक मिसाल के तौर पर एक मुकाबी कसीर रुकनी को लेंगे और उसके जरीबों और सिफरों के दरमियान रिश्ते को यहाँ पर देखेंगे। अजीज तलबा और तालिबात, यहाँ पर एक सवाल है एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 के सिफरों और जरीबों के दरमियान रिश्ता लिखिए। यानी यहाँ पर एक मुकाबी कसीर रुकनी दी गई है, इसके जीरोस और कोएफिशिएंट के दरमियान रिलेशन क्या है हमको यहाँ पर लिखना है। ये क्यूबिकल पॉलिनोमियल है। तो चलिए अब हम इसका सोल्यूशन करते हैं। गिवन दैट ये जो पॉलिनोमियल दी गई है उसको यहाँ लिखते हैं एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। अब हम इसको अजीज तलबा और तालिबात, अब हम इस मुकाबी कसीर रुकनी को, जो कसीर रुकनी की आम शक्ल है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी से तकाबुल करते हैं। से तकाबुल करने पर यहाँ पर इसको हम तकाबुल करेंगे तब इसके जरीब होगा, यहाँ एक्स क्यूब का जरीब है ए है, तो यहाँ पर एक्स क्यूब का जरीब 1 है, इसलिए a इज इक्वल टू 1 होगा और b इज इक्वल टू यहाँ पर 3 होगा। इसी तरीके से c इज इक्वल टू यहाँ पर -1 होगा और d इज इक्वल टू यहाँ पर -2 होगा। ये तमाम कीमतें हम तकाबुल करने पर हासिल हुई है, यानी जो मुकाबी कसीर रुकनी दी गई थी उसको कसीर रुकनी मुकाबी कसीर रुकनी की आम शक्ल से तकाबुल करने पर a, b, c और d की कीमतें हासिल हुई है। अब हमको यहाँ पर अल्फा कामा बीटा, फर्ज किया कि अल्फा कामा बीटा कामा गामा इस मुकाबी कसीर रुकनी के तीन सिफर हैं। फर्ज किया कि अल्फा कामा बीटा कामा गामा एक इस मुकाबी कसीर रुकनी के तीन सिफर हैं, तब
अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा मसावी होता है माइनस बी बाई ए के। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा मसावी होता है माइनस बी बाई ए के। तब इसका जवाब होगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू, यहां पर माइनस ऑफ बी का वैल्यू है 3, इसलिए लिखेंगे माइनस 3 बाई ए का वैल्यू है 1। तब ये अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस 3 हासिल होगा। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू यहाँ पर अब यहाँ पर नेक्स्ट देखेंगे अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इज इक्वल टू सी बाई ए। ये दूसरी कंडीशन है, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा मसावी होगा सी बटा हुआ ए के। तब अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा मसावी होगा, यहाँ पर सी का वैल्यू है -1 -1 बटा हुआ और यहाँ पर ए का वैल्यू है 1। इस तरीके से अल्फा बीटा गामा प्लस गामा इंटू अल्फा मसावी होगा -1 बटा हुआ 1, यानी इसे हम -1 ही लिखते हैं। अजीज तलबा और तालिबात, अब हम तीसरी कंडीशन देखेंगे, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू माइनस डी बाई ए, इसका फॉर्मूला है। अब हम अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू, यहाँ पर डी का वैल्यू है -2 और ये फॉर्मूले का माइनस है, इसलिए आपको माइनस ऑफ -2 लिखना होगा बटा हुआ ए का वैल्यू है 1, यहाँ पर 1 लिखना होगा। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू माइनस इंटू माइनस प्लस 2 बाई 1, मतलब यहाँ पर आंसर होगा 2। इस तरीके से अल्फा बीटा गामा हमने एक मुकाबी कसीर रुकनी के जरीबों और सिफरों के दरमियान रिश्ते को देखा है। इस तरीके के सवालात और बहुत से किताब में मौजूद हैं, आप जरूर उन सवालात को हल करें और कुछ डाउट है तो जरूर आप कमेंट करके बताएं। थैंक यू। तालिबात, सवाल इस तरह है कि चंद कसीर रुकनियों y इज इक्वल टू पी ऑफ एक्स के ग्राफ z की शक्लों में दिए गए हैं। हर सूरत में कसीर रुकनी पी ऑफ एक्स के सिफरों की तादाद मालूम कीजिए। यानी यहाँ पर एक और यहाँ पर एक, दो ग्राफ यहाँ पर मौजूद है। इस तरीके के ग्राफ आपकी किताब में मौजूद है, आप जरूर उन ग्राफ को देखें, गौर करें। चलिए मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैं दो ग्राफ को बताता हूँ, समझाता हूँ कि ग्राफ के जरिए सिफर कितने हैं, तादाद किस तरीके से मालूम की जाए। एक ग्राफ यहाँ पर दिया गया है और एक ग्राफ यहाँ पर मौजूद है। अब हमको इन दो ग्राफों को देखते हुए इनके सिफरों की तादाद यानी इस कसीर रुकनी के सिफरों की तादाद मालूम करना होगा। अजीज तलबा और तालिबात, अब एक बात ज़हन नशीन रख लें कि यहाँ पर ये जो ग्राफ है, जहां जहां एक्स एक्सिस को खता करता है, जहां पर भी एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है, उतने उस कसीर रुकने के जीरो कहलाते हैं, क्योंकि यहाँ पर y इज इक्वल टू पी ऑफ एक्स है। यानी ये x में एक कसीर रुकनी है, इसलिए ये x में एक कसीर रुकनी है, इसलिए एक्स एक्सिस पर जहां जहां ये ग्राफ इंटरसेक्ट करेगा, खता करेगा, वहां पर उसके जीरो वाक़े होंगे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक जीरो है एक्स एक्सिस पे, ये ग्राफ यहाँ पर खता कर रहा है, एक सिफर है, ये दूसरा सिफर और ये यहाँ पर तीसरा सिफर, यानी यहाँ पर इसके 3 सिफर मौजूद हैं। यहाँ पर इसके 3 सिफर हैं। इसका जवाब है, इसके कितने सिफर है इस ग्राफ के? 1 2 3, यानी एक मुकाबी कसीर रुकनी है जिसके 3 सिफर हासिल होंगे। यहाँ पर 3 सिफर है। अब यहाँ पर देखिए, ये एक कसीर रुकनी है, लेकिन ये कसीर रुकनी y इज इक्वल टू पी ऑफ एक्स की शक्ल में है और ये y एक्सिस को ही खता कर रही है, तो इसका x एक्सिस को ये खता नहीं कर रही है, इसलिए यहाँ पर कोई भी इसका सिफर नहीं होगा। यहाँ पर कोई भी इसका सिफर नहीं होगा, तो इसका सिफर यहाँ पर वजूद नहीं रखता, सिफर नहीं है, यहाँ पर कोई भी इसका जीरो नहीं है, क्योंकि ये कसीर रुकनी एक्स एक्सिस को खता नहीं कर रही है। इस तरीके के और ग्राफ आपकी किताब में मौजूद है, आप जरूर उन ग्राफ को देखते हुए कहाँ कहाँ वो ग्राफ एक्स एक्सिस को खता कर रहा है, वो उतने मुकामात उसके जीरोस कहलाते हैं। जिस तरीके से यहाँ पर 1 2 3 है और यहाँ पर एक्स एक्सिस पर कहीं पर भी खता नहीं कर रहा है, इसलिए इसके जीरो वजूद नहीं रखते और यहाँ पर इसका सिफर 3 है। आपकी किताब में भी ऐसे सवाल मौजूद हैं, आप जरूर उन सवाल को हल करें और कमेंट करके हमें बताएं कि ये वीडियोस आपको कितने मुफीद साबित हुए। थैंक यू।